परमेश्वर पिता नेटवर्क सभी को जय मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ सभी ने पुनरुत्थान के पर्व को मना लिया है। सभी को मेरा शुभकामनाएं भेजती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, क्योंकि हम जीवित पाए जाते हैं इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, वो स्तुति की योग्य परमेश्वर है, वो आदर की योग्य परमेश्वर है, वो जिंदा खुदावंत है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा रक्षक है, वो हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसी की महिमा करती हूँ। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आगरा मसीह मंडली के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मुझे हालेलुया ये समय मिला बोलने का। इस पेज मुझे जो दिया है, मैं पास्टर अनुपम डेविड को, उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। उनकी मिनिस्ट्री बढ़ते जाए और उनके परिवार को आशीष मिले, अनेक आत्मा बचाने के लिए उन्हें इस्तेमाल करे, ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया, दीतमशक हो वे धन्यवाद देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। कोई मुझे देख रहा हो तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मुझे हाथ बताइए। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मुझे हाथ बताइए। हालेलुया, रखा शखा रबो दूरी तमा। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, उस महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा, एक एक पल वो हमें संभालता है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपके हाथों में समर्पण करती हूँ और मेरी आत्मा प्राण देह आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो भी मैं बोलना चाहती हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलूँ और आपको महिमा मिले। परमेश्वर पिता आपको महिमा मिले, सुनने वाले लोग आशीष पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन, आमीन। मैं आज बोलना चाहती हूँ यीशु का पुनरागमन का वर्णन कुछ कहना चाहती हूँ। मैं यीशु का पुनरागमन का वर्णन कहना चाहती हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर के नियंत्रण में है। हालेलुया, और वह अपनी प्रतिज्ञाओं और भविष्यवाणियों के विषय में विश्वास योग्य में लिखी गई थी। हालेलुया, यीशु ने अपनी जन्म, जीवन, सेवकाई, मृत्यु, जी उठना अर्थात पुनरुत्थान, मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी हुई सब पूरी हुई। यद्यपि अभी भी मसीह के विषय में भविष्यवाणियों पूरी होने का है। हालेलुया, यीशु मसीह के पुनरागमन पूरा होने का है जो भविष्यवाणी में लिखा गया है। यीशु मसीह का पहला आगमन मानव जाति का पापों के लिए दुख उठाने के लिए आया था। पहला आगमन मनुष्य बनकर दुख उठाने, एक नम्र दास के स्वरूप में सारे मानव जाति को एक नमूना दिखाया। परंतु यीशु मसीह का दूसरा आगमन वह राजाधिराजा बनकर जयाली के रूप में अनुकूल विश्वासियों को लेने आएगा। दूसरे आगमन में स्वर्ग के सेनाओं के साथ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने दोनों आगमन का विषय में जो अंदर है उसे स्पष्ट नहीं किया। यशायाह का पुस्तक 7 का 14 और 9 का 6 से 7
और जकरिया 14:4 देख सकता है, उसमें यीशु का जन्म के विषय में लिखा। उसके फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि ये भविष्यवाणी किसी दूसरे व्यक्तियों के विषय बात कर रहे हैं। इस कारण बहुत से यहूदी विश्वासी यह मानते थे कि दुख सहने वाला एक मसीहा और एक विजयी मसीहा होगा। ये इस बात नहीं समझ पाए केवल एक ही मसीहा है जो दोनों निभा रहे हैं। एक ही मसीहा है जो दोनों निभा रही है। हालेलुया। यीशु के पहले आगमन पर दुख उठाने वाला एक सेवक बना था। यीशु मसीह के दूसरा आगमन पर राजा होकर प्रकट होगा। पहला आगमन जिन्होंने विश्वास नहीं किया वे विलाप करेंगे। हालेलुया। पहला आगमन पर जो लोग विश्वास नहीं किया वो विलाप करेगा। हालेलुया। पुनरागमन का उद्देश्य है परमेश्वर के राज्य का स्थापना और यीशु पृथ्वी पर परमेश्वर का अनंत राज्य स्थापित करेगा। पाप और बुराई का अंत करेगा। शैतान और उसके अनुयायियों और बुराइयों को समाप्त किया जाएगा। न्याय करेगा, वो सभी मृतकों और जीवितों का न्याय करेगा और उनके कर्मों के अनुसार उनके फल दिया जाएगा। यीशु का पुनरागमन का समय मृतकों और जीवित रहते उनका न्याय करेगा। हालेलुया। हर एक का कामों के अनुसार उस समय उनको फल भी देगा। हालेलुया। हालेलुया। उद्धार का पूर्णता। हालेलुया। मसीह के अनुयायियों को अनंत जीवन का पुरस्कार मिलेगा। पुनरागमन का संकेत। हालेलुया। बाइबल में कई संकेत दिया गया है जो यीशु के पुनरागमन के पहले पूरे होंगे। धार्मिक और नैतिक पतन। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया। 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 जो यीशु के पुनरागमन के पहले पूरे होने का है। धार्मिक और नैतिक पतन। मत्ती 24:10-12 कहता है कि बहुत से लोग विश्वास से गिर जाएंगे, अधर्म बढ़ेंगे और प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और दूसरा तिमुथियुस 3:1-5 में अंतिम दिनों में लोगों के स्वार्थी, लालची और अभिमानी होने का वर्णन है। हालेलुया। और प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध ये दिखेगा यीशु का पुनरागमन का समय। हालेलुया। भूकंप, अकाल और महामारी का बढ़ना होगा। मत्ती 24:7 में क्योंकि राज्य पर राज्य और जाति पर जाति चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होगा, ये बाइबल कहती है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे जो भी देख रहे हैं सभी को मैं जय मसीह की बोल रही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सुसमाचार का प्रचार। हालेलुया। यीशु का आगमन की पहले ये सब कुछ होगा। सुसमाचार के प्रचार, सारे राज्य में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, तभी यीशु मसीह का आना होगा। बाइबल कहती है मत्ती 24:14 में कहा गया कि मसीह के संदेश पूरे विश्व में प्रचार किए जाएंगे और तब अंत आएगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यीशु मसीह आने का चिन्ह है मेरे प्रियो। ये यीशु मसीह जब आएगा कि सारे जगत में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, तभी यीशु मसीह का आगमन होगा। वो यीशु मसीह आने का देर इसलिए ही हो रही है कि यीशु चाहता है कि कुछ लोग और बचाए जाए। जो लोग विश्वास नहीं किया अभी तक वे भी बचाए जाए। और वो परमेश्वर धर्मी है। हालेलुया। वो दीन, वो नम्र है, वो प्रेमी है। वो चाहता है कि और भी लोग विश्वास करें, इसलिए यीशु मसीह का आगमन के लिए देरी हो रहा है, अन्यथा वो शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो कहता है कि हालेलुया कि और भी लोग बचाए जाए, इसलिए यीशु मसीह को आने का देर हो रही है। मसीह विरोधी का प्रकट होना। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीके 2:3-4 के अनुसार पाप का मनुष्य अर्थात एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा, जो स्वयं को परमेश्वर का रूप में स्थापित करेगा। किसी रीति से किसी को धोखा में न आना, क्योंकि
दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता और हर एक से जो ईश्वर या ईश्वर कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया। अंधिक्राइस्ट का काम यही है। हालेलुया, वो अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हालेलुया। पुनरागमन का वर्णन, पुनरागमन का वर्णन। हालेलुया। यीशु का आगमन अपन देखेंगे मत्ती 24:30 में लिखा, मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य का पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ बादलों पर आते देखेंगे, बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार और से पढ़ती हूँ। मत्ती 24:30 के अनुसार मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य का पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ बादलों पर आते दिखेंगे। ये आगमन का चिन्ह है। और प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेंगे, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। मेरे प्रियो, हालेलुया। वचन ये कहता है, हालेलुया, हर एक आंख उसको देखेगा। यीशु मसीह का आगमन जब होगा वो बादलों में आने वाला है। वो नीचे नहीं आएगा। इस समय जब आता बादलों पर आएगा और हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उनके साथ में होगा, स्वर्ग का सेना के साथ में वो आने वाला है। तो अनेक आंख उसको देखेंगे। और विशेष कर वो कहता जिन्होंने इसको बेधा था। हमें मालूम है जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था तो उनको छाती पर बर्छी से छेदा था, एक सिपाही ने बर्छी से छेदा था, तब उसमें से पानी और लहू बहा था। हालेलुया। वो कहता है कि वो भी उससे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हालेलुया। जब यीशु का क्रूस में मृत्यु होगा तभी वो जान जाएगा कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। जो भी इन लोगों ने किया सब गलत है करके तब उसको उनको ज्ञात हो जाएगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का पुत्र था करके, है ना। यहाँ पर लिखा है कि जिन्होंने उनको बेधा था वो भी उससे देखेंगे। हालेलुया। और सभी लोग छाती पीटेंगे क्योंकि यीशु निष्पापी था। यीशु में एक भी पाप नहीं था। लोगों ने उसको धोखे में पकड़ा और बोलता ही अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहलाता है और अपने आप को ईश्वर कहलाता है, ईश्वर का तुल्य कहलाता है। यही है उसका दोष। वो दोषी नहीं था, वो पापी नहीं था। परंतु एक बात है कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि मसीह का मरना अवश्य है, तभी मानव जाति का उद्धार होगा, मानव जाति का उद्धार होगा, वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। मसीह का मरना ही हालेलुया अवश्य था। इसलिए भविष्यवाणी सब कुछ पूरा हुआ और ये सब कुछ बातें पूरा इसलिए हुआ है कि ये लिखा गया था, ऐसा होना अवश्य था। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:7 कहता, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेंगे, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। जैसे वचन में लिखा है, पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे। जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो उस समय छाती पीटते रह जाएगा। हालेलुया। और जो विश्वासी यीशु मसीह का आगमन पर जो मसीह में मरे हैं उसको पहले वो जी उठेगा और उन्हें ले लेगा पहला, और उसके बाद जो जीवित पाया जाता है उसको लेगा बादलों पर, और जो छोड़ दिया जाएगा वे सब छाती पीटेंगे। इसलिए कहता हर एक कुल की लोग छाती पीटेंगे। हालेलुया। यीशु का कारण छाती पीटेगा। हालेलुया। तब वो पश्चाताप करेगा, परंतु उस समय हो चुका होगा, उस समय खत्म हो चुका होगा। अभी समय हमें विश्वास करने का, यीशु को विश्वास करने का अभी समय है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो बादलों में आने वाला है। अभी तक जो भविष्यवाणी था वो पूरा हुआ है। यीशु का जन्म का बारे में 800 साल पहले लिखा गया था कि यीशु का जन्म होगा, वो तो हो चुका। यीशु 33.5 साल संसार में रहा और अपना काम को पूरा किया
पिता की इच्छा को पूरा किया, मानव जाति का उद्धार को उन्होंने पूरा किया। हालेलुया। मानव जाति को बचाने का सारे काम वो यीशु ने पूरा करके वो क्रूस का मृत्यु सह के आज पिता के दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया। और अभी एक जो चीज पूरा होने का, यीशु का पुनरागमन, यीशु का दोबारा आना, वो आएगा, जरूर आएगा, वो चोर किनाई आएगा। हालेलुया। हमको जिस बात में हमें मालूम नहीं रहता उसी घड़ी वो आ जाएगा। इसीलिए वचन कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़े। मेरे प्रियो, यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा, वो जरूर आएगा। उस समय हालेलुया जो मसीह में विश्वास योग्य बने रहता है उससे वो ले जाएगा और बाकी लोग है छोड़ दिया जाएगा। नहीं तो फिर नूह का समय जो बात हुआ था वैसे ही हो जाएगा। नूह का समय ऐसा था, परमेश्वर ने नूह से कहा था कि तुम एक नाव बना लो और मैं पानी बरसाने वाले है और उस पानी के द्वारा मैं सभी को नाश करूंगा। तो नूह ने 40 वर्ष तक वो प्रचार किया, उन लोगों में प्रचार किया। हालेलुया। परंतु वे लोग विश्वास नहीं किया, वे लोग विश्वास नहीं किया। नूह इतना प्रचार चिल्ला चिल्ला कर करते रहा। हालेलुया। बारिश होने वाला, सब नाश होने वाला है, मन फिराओ, अभी भी तुम लोग पश्चाताप करो, मन फिराओ। वो लोग विश्वास नहीं किया। उस समय का लोगों में केवल नूह और उसका परिवार धर्मी पाया गया था। हालेलुया। नूह, उसका पत्नी, उसका 3 बेटे और 3 बहुएं, वे लोगों को परमेश्वर ने बचाया। नूह ने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। नाव बनाने के लिए बोला तो उसने नाव बनाया। जब नाव बना रहे थे तो लोगों ने उसको पागल कहा होगा, लोगों ने उसको बोला होगा इसको क्या हो गया है, अभी तक पानी नहीं बरसा, अभी कहाँ की पानी बरसेगा। उसने प्रचार किया, नूह ने प्रचार किया, परंतु किसी ने भी विश्वास नहीं किया। तो उसका नतीजा हम जानते हैं कि नूह का समय केवल नूह का परिवार 8 प्राणी बच गया मानव जाति में, बाकी सब नष्ट हो गया था, बाकी सब नष्ट हो गया था। वो नाव के अंदर जितना पशु पक्षी को भेजा था वो बच गया ताकि उनका परंपरा वो बनते रहे, इसीलिए। हालेलुया। और मनुष्यों में केवल नूह और उसका परिवार बचा था, हम सब उसका पीढ़ियां हैं। हालेलुया। हालेलुया। वे लोग विश्वास नहीं किया। मेरे प्रियो, उस नूह का समय का जैसा दिन अभी और आने वाला है। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं यीशु का पुनरागमन का समय के लिए, जो विश्वास नहीं करते हैं वे लोग भी वैसे ही नाश हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल हमारा पास में है, वो बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है, वो बाइबल हमें पढ़ना है। हालेलुया। उसके अनुसार हमें जीवन बिताना है, हमें जागते रहना, प्रार्थना करते रहना। हमें नहीं मालूम कब वो आ जाएगा, कब वो बादलों पर आएगा। अगर हम जागते मिलेगा, अगर हम प्रार्थना करते मिलेगा तो वो हमें ले जाएगा। अगर हम टीवी के सामने बैठकर टीवी देख रहा हो, हम सीरियल देख रहा हो, हमें छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। हम सोते पाए हैं तो हमें छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो, यीशु ने कहा, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वह तुरही का बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। जब वो आएगा बादलों में और सारे चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती, यहाँ पर लिखा मत्ती 24 का 31 में, और स्वर्गदूत मसीह के चुने हुए लोगों को एकत्रित करेगा। हालेलुया। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। स्वर्गदूत ये काम करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। नूह के समय के समान लोग प्रचार सुनने के बाद में भी विश्वास नहीं किया था कि सारा का सारा मनुष्य नष्ट हो गया था। उस समय का समान अभी नहीं होना चाहिए, इसलिए वचन प्रचार करता जाएगा। हालेलुया। मृतकों का पुनरुत्थान होगा। 1 थिस्सलुनीके 4 का 16-17 में लिखा है, सबसे पहले मसीह में मरे हुए लोग जीवित होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन होगा, तब क्या होगा? सब मसीह में जो मरा, विश्वास के साथ, विश्वास
के साथ मसीह में मरा। हालेलुया। क्योंकि जैसे पौलुस अपने वचन में कहता, मैं तो मर चुका हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। आज मैं भी ऐसा कहती हूँ, मैं मर चुकी हूँ, मसीह मुझ में जीवित है, इसलिए मैं मसीह का सुसमाचार प्रचार करती हूँ। हालेलुया। जब से प्रभु ने मुझे चुना है, मैं प्रभु का पीछे चल रही हूँ। हालेलुया। मेरी इच्छा है, मुझे स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। तो हमें विश्वास के साथ में रहना है। हालेलुया। वहाँ सबसे पहले जो मसीह में मरे हैं वे लोग जीवित होंगे। अगर मान लो मेरा मृत्यु हुआ तो मेरा पुनरुत्थान होगा। जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, वैसा मेरा भी मृतकों में से जी उठाएंगे मैं। हालेलुया। और यीशु मसीह का आगमन पर जो पहले मर चुके हैं, मसीह में मर चुके हैं, उनको वो जी उठेगा और उनको ले लेगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूध का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित है बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। हम कितने भाग्यशाली लोग होगा अगर मसीह का आगमन पर हम जीवित रहेगा तो हम मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा और प्रभु का साथ हम हवा में मिलेंगे, और इस रीति से हम सदा के लिए प्रभु यीशु का साथ में रहेगा। हम कितनी भाग्यशाली लोग होगा मेरे प्रियो, उसमें आप सब होना चाहिए। जो मुझको सुनते हैं वे सब लोग हालेलुया मसीह का साथ बादलों पर उठाए जाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। वो अपना दुल्हन को लेने आ रहे हैं, वो हमारा दूल्हा है। हालेलुया। हमारा मंगनी हो चुका है। जब हमने उद्धार पाया तो हमारा मंगनी हो चुका है। हालेलुया। अब हमारे शादी होना है यीशु मसीह का साथ, वो हमारा दूल्हा है, हम दुल्हन है। एक दुल्हन को कैसा तैयार होना चाहिए? हालेलुया। हम आत्मा में, हालेलुया, हमें तैयार होना है। हालेलुया। रब शक्खल रब शिखंद रब, धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा कि हवा में प्रभु से मिले, और हम इस रीति से सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, हमें से हर एक लोग को ये भाग्य मिले। हम अकेले नहीं, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना। हमारे परिवार, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे जितने भी रिश्तेदार होता है, सभी को स्वर्ग में जाना है, उसी के लिए प्रार्थना करना। क्योंकि वचन कहता है एक परिवार में एक जन उद्धार पाए तो मैं सारे परिवार के लोगों को बचाऊंगा। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा परिवार भी बचा लिया जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है। हम नहीं चाहते हमारा दुश्मन भी नरक जाए, है ना। हम ये नहीं चाहते हमारे दुश्मन भी नरक जाए। हालेलुया। वो आग जो है वो भयानक है, वो जलते रहेगा और तड़पते रहेगा, वहां पर मृत्यु नहीं है। अनंत काल तक ऐसा रहना है। क्योंकि इसलिए हम चाहते कि कोई भी वहां पर ना जाए। यीशु भी यही चाहता, कोई भी नरक ना जाए। यीशु ने जो दाम चुकाया क्रूस पर, हालेलुया, कोड़ों से मार सहा, कांटों का मुकुट रख के सिर पर मारा था उनको, उनकी जो कांटा है आंखों में से निकल कर, हालेलुया, वो आंख लटक रहा था, और कितना सहा उन्हें, थूक सहा, थापड़ सहा, उनके गाल का बालों को नोच नोच के निकाला, थापड़ मारा उनको, हाथों में पैरों में कीला ठोका, क्रूस पे लटकाया। जितना दुख उसने सहा यीशु ने हमें बचाने के लिए, और क्या बलिदान, और क्या बच गया हमारे लिए? कुछ नहीं। यीशु ने पूरा कर दिया हमारे लिए। केवल हमें विश्वास करना है कि यीशु हमारे लिए दाम दे दिया है। अब हम नाश हो जाएंगे तो यीशु का गलती नहीं, हमारा गलती है ना। अगर हमें से कोई नाश नहीं होना, हमारा परिवार का कोई भी नष्ट नहीं होना। हालेलुया। हमारा कलीसिया नष्ट नहीं होना, हमारा पड़ोसी नष्ट नहीं होना। जब हम रहते हैं, जिस नगर में रहते, उस नगर के लोगों के लिए प्रार्थना करो। हमारा भारत देश के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। सारे लोग बचाए जाए, हमारे परिवार के सारे लोग बचाए जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि नरक का आग में कोई नहीं जाना मेरे प्रियो, वो भयानक है, वो भयानक है मेरे प्रियो। वहां मृत्यु नहीं है, नरक में कोई भी मरता नहीं है। हालेलुया। तड़पते रहेगा। जैसे लासर और अब्राहम का कहानी है, लासर और धनवान का कहानी है। हालेलुया। लासर जो भिखारी था वो मर गया, तो स्वर्गदूत ने उसको अब्राहम का गोद में ले गया, और धनवान जो मर गया था उसको अधोलोक में ले गया।
वो अधोलोक में पड़े पड़े अब्राहम को गोद में लाजर को देखा जो भिखारी था, और उसको कहता है उसको मेरे पास भेज दो, उसका उंगली का सिरा पानी में डुबो के मेरा ओठ को गीला करे। इतना तड़प रहा था धनवान वहां पर, इतना तड़प रहा था, उसको भेज दो मेरे पास, वो उंगली डुबो के मेरा ओठ को गीला करेगा। तो अब्राहम क्या बोलता, मेरे यहाँ से वहां आने का कोई रास्ता नहीं है, वहां से न कोई यहाँ आ सकता, यहाँ से न कोई वहां जा सकता। हालेलुया। तो वो धनवान बोलता है तो लाजर को मेरे घर में भेजो, मेरे घर में और भी भाई है, मेरा रिश्तेदार है, वो भी बचाए जाए। तो अब्राहम साहब जवाब देता है, धर्मशास्त्र जो है उनका घर में है, वो उसको देखे, वो पढ़े और उसके अनुसार जीवन बिताए और वो फिर स्वर्ग जाए। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए हम भी है ना इस चीज को मजाक में नहीं लेना। हालेलुया, यीशु का दोबारा आगमन होगा। हालेलुया, वो निश्चित आएगा। अभी तक जो भविष्यवाणी थी वो पूरा हो चुका, अब वो बादलों पर आएगा हमें लेने। हमने कहा पहले जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेगा और उन्हें ले लेगा, और बाकी जो हम जीवित है, जो मसीह में जीवित है, जो मसीह में जीवित है, उसको यीशु बादलों पर ले लेगा और हम उसके साथ हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। हालेलुया। और जो छोड़ दिया जाएगा वही लोग छाती पीटेंगे। हालेलुया, ऐसा लिखा है। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद। और न्याय का समय होगा। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 में हालेलुया लिखा है। आमीन यीशु। हालेलुया, 20 का 11 का 15 में लिखा, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिले। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, ये न्याय का विषय में लिखा है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा। हालेलुया, ये न्याय का समय। हालेलुया, हमने अभी पढ़ा 20 का, प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 में मैंने पढ़ा। महान श्वेत सिंहासन, वहां पर एक ग्रेट वाइट थ्रोन होगा, वहां पर श्वेत सिंहासन का उल्लेख है जहां सभी का न्याय होगा, उसकी सामने सभी का न्याय होगा वहां पर। और जिनका नाम जीवन का पुस्तक में होगा उन्हें अनंत जीवन दिया जाएगा। हम में से हर एक का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ मिलना है। हालेलुया, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में ना लिखा हुआ मिलेगा उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। हालेलुया, वो नरक का भागी हो जाएगा। जिनका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं होगा वे शैतान और उसके अनुयायियों के साथ आग के झील में जाएगा। ये प्रकाशित वाक्य 20 का 15 में लिखा है। हालेलुया, पृथ्वी और नया स्वर्ग। प्रकाशित वाक्य 21 1 के 4 के अनुसार परमेश्वर के नए पृथ्वी और नए स्वर्ग बनाएगा। वहां कोई दुख, मृत्यु या आंसू नहीं होगा। परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के साथ निवास करेगा। मेरे प्रियो, हमें उसके लिए तैयार होना है। हम प्रभु का साथ हमेशा रहेंगे, उसके लिए हम सबको तैयार होना है। हालेलुया, पुनरागमन का प्रतीकात्मक अर्थ है। यीशु का पुनरागमन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की उपस्थिति और न्याय का प्रतीक भी है। हालेलुया,
यह हमें विश्वास, धैर्य और पवित्रता में बढ़ने की प्रेरणा देता है। हालेलुया। हमको ये वचन सुन के कैसा लग रहे हैं? हमें विश्वास में बढ़ने का, पवित्रता के साथ जीवन बिताने का इच्छा हो रहा है ना? मुझे एक भी व्यक्ति देख रहे हो तो मैं विश्वास करती हूँ, हालेलुया, जो भी मुझे देते, रोहिणी नायडू, आप स्वर्ग में जरूर पहुंचेगा। ये वचन जो आप सुन रही है, इसे विश्वास करिए। हालेलुया। मेरी इच्छा है कि आप और आपका परिवार पूरा बचाए जाए और स्वर्ग में पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनने का भी भाग्य हर एक को नहीं मिलता है। जो चुन लिया गया है ना, उसी को मिलेगा, है ना। वचन में लिखा है, बुलाए हुए बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। वो चुने हुए लोग है, स्वर्ग में जाएगा। उसी में हम सब होना चाहिए। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मसीह के विश्वासियों के लिए संदेश है। ये संदेश है मसीह का विश्वासियों के लिए। हालेलुया। हमें इसलिए क्या करना चाहिए? जागते रहना है, प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है। हालेलुया। बाइबल कहता है सजग और तैयार रहे। मत्ती 24:42 से 44 में कहा गया कि यीशु का आगमन अचानक होगा, इसलिए हम हमेशा तैयार रहना चाहिए, प्रार्थना और विश्वास में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। और दूसरा पत्रस 3:14 में हमें प्रोत्साहित करता है कि हम शांति में परमेश्वर के सामने निर्दोष और निर्मल रहे। हम निर्दोष बने रहे और निर्मल बने रहे। हालेलुया। और सुसमाचार का प्रचार करना है कभी। हालेलुया। जैसे मत्ती 28, 18, 19, 20 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया उसे भी सिखाओ, क्योंकि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। ये यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा है। यीशु मसीह मर के जिंदा होने के बाद जब स्वर्गारोहण, स्वर्ग में उठाने जाने के पहले, स्वर्गारोहण का पहले, हालेलुया, उन्होंने हमें आज्ञा देकर गया है, इसलिए तुम जाओ, सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो, और उनको जो बात यीशु ने जो हमें सिखाया वो उनको भी सिखाना है। क्या सिखाना? यीशु का सुसमाचार क्या है? यीशु हमारे लिए दुख उठाकर मृत्यु सहा, मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ, आज भी वो परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठ के हमारे लिए प्रार्थना कर रहे। यही है सुसमाचार। ये हमको दूसरों को सुनाना है। हमारी द्वारा एक व्यक्ति भी स्वर्ग का वारिस हो जाएगा, बच जाएगा, तो स्वर्ग में महा उल्लास होगा। वहां पर मतलब स्वर्गदूत उल्लास करके गाना गाएंगे, नाचेंगे, बहुत उत्सव मनाएंगे। एक पापी बच जाएगा तो हमारे जीवन के द्वारा एक पापी बचना, हालेलुया, बहुत भाग्य की बात है मेरे प्रियो। इसलिए हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए पीछे नहीं हटना। हमारी दोस्तों को सुनाओ, हमारे पड़ोसियों को सुनाओ। बाजार जाते हैं, बार बार बाजार जाते हैं, कई बार क्या होता है, हम सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ का भाई होगा या भैया होगा, उनके हमारा परिचय हो जाता। हम तो कभी उनसे बातें कर लेते, कौन सी गाँव से आए, है ना। बार बार हम उनके पास जाकर सब्जी लेते, ऐसे एक परिचय हो जाता। तो पूछते कहाँ से आया, वो गाँव का नाम बताता है, तो मैं पूछती हूँ कि तुम्हारा गांव में यीशु का नाम कोई बताता है, वहाँ कोई चर्च है? और तो कई बार लोग बोलता हाँ वहाँ है चर्च है, वहाँ पर यीशु मसीह का बारे में बोलने वाला है बोलते, और कभी बोलते नहीं है। तो हमको इच्छा होता उनको बता दो यीशु मसीह का बारे में। अगर फिर हम बोलते वहाँ पर चर्च है तो तुम वहाँ जाया करो, क्योंकि वही हमें बचाने वाला है। क्योंकि वचन कहता मार्ग सत्य जीवन में हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु ही मार्ग है। हम पहले अन्य जातियों में, मैं भी अन्य जाति से आई हूँ, परंतु मैं अभी यीशु को फॉलो करती हूँ, है ना। लोग ये कहता है हाँ एक ही ईश्वर है, सब मानते एक ही ईश्वर है और मार्ग अलग है, ऐसा बोलता है। मार्ग अलग है, हमारा मार्ग क्या? यीशु है, यीशु ही माध्यम है। यीशु के बिना कोई स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। वे लोग कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है, परंतु हमें स्वर्ग पहुंचना है तो यीशु को अपनाना है। हालेलुया। यीशु का समान किसी ने दुख नहीं उठाया, है ना। कोई भी हम कहते हैं कोई भी देवी देवता,
संसार में है नहीं कोई महापुरुष। हम मानव जाति के लिए दुख नहीं उठाया, केवल यीशु। हालेलुया। इसलिए हमको उस यीशु पर विश्वास करना है, उस यीशु पर विश्वास करना ही है बस। हमें क्रूस पे थोड़ी चढ़ना, हमें क्रूस पे चढ़ाना था। जब हमारा गलती के लिए, हमारी पापों के लिए हमें क्रूस पे चढ़ा कर हमारा मृत्यु होना था, परंतु यीशु ने उस काम को अपने ऊपर ले लिया। यीशु ने उस काम को अपने ऊपर ले लिया। जहां हमें क्रूस का मृत्यु मिलना था तो सारे संसार के लोग फिर मर जाता, नरक भागी हो जाता, परंतु यीशु ने सारे मानव जाति के लिए, है ना, यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाए। वो जो कोई मैं भी हूँ। मैंने विश्वास किया तो मुझे यीशु मिला, है ना। मैं भी अन्य जाति में पैदा हुआ, मैं यीशु को नहीं जानती थी। मैं सोचती थी यीशु ईसाइयों का परमेश्वर है, पर बाइबल में ईसाई शब्द नहीं है। हालेलुया। जीसस को फॉलो करना, हमें जीसस को फॉलो करना है, जीसस के अनुसार जीवन बिताना है, तबे हमें स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य, यीशु ही जीवन है। हालेलुया। वचन में लिखा वो सकरा मार्ग से हमें चलना है। और संसार में जो रास्ता है वो चौड़ा है, चौड़ा है वो रास्ता जो संसार की ओर जाते हैं, है ना। जो सुख विलास में जाते लोग, पिक्चर देखते हैं, आश और आराम, और लोग आजकल क्या करते हैं, शराब पीते हैं और ऐसी अपना मन से जी रहे हैं, और उनका क्या अंत होगा। हालेलुया। अचानक खुद ही ना पड़ेगा, जैसे सोदोम अमोरा कैसा नाश हो गया था, है ना, कैसे नाश हो गया था। लूत को अब्राहम का कारण बचाए, उनको हाथ पकड़ कर बाहर कर लिया, भागे जाओ बोले, वहां पर गंधक और आग निकल के वो पूरा सदोम नाश हो गया। वैसे ही हालेलुया, क्योंकि वहां वे विचार, वहां पर पाप चल रहा था इसलिए। और हालेलुया, नूह का समय में भी नूह से कहा, एक ही धर्मी पाया गया, नूह और उसके परिवार। उसको बोला तुम नाव बना लो और उसमें चल, उसमें बैठना, और हम 40 वर्ष पानी गिराएंगे, 40 दिन 40 रात पानी बरसाएंगे, तब देखना सभी को मैं नष्ट करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। लोगों ने, नूह ने 40 दिन तक वो प्रचार किया, परंतु किसी ने भी नहीं विश्वास किया, तो वो सब नष्ट हो गया, वो सब नष्ट हो गया। मेरे प्रियो, अभी हमको वचन सुनने को मिल रहा है, बाइबल हमारा हाथ में है, हमें पढ़ना है, ये सत्य है। यीशु दोबारा आएगा बादलों में, और जो विश्वास किया है उसी को लेके जाएगा, और उसमें हम भी होना चाहिए। मेरे प्रियो, कोई भी नष्ट नहीं होना। हम प्रार्थना करें हमारे परिवार के लोगों के लिए, हमारी पड़ोसियों के लिए, हमारी चर्च के लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। हमारी प्रार्थना में एक पापी भी बच जाए तो हमें भी स्वर्ग में धन मिलेगा। मेरे प्रियो, भारत देश हमारा देश बन जाए। हालेलुया। अभी कितना विरोध चल रही है, कितना विरोध चल रही है। अभी पास्टरों को मार रही है और चर्च नाश कर रही है, सब कुछ कर रही है, जेल में डाल रही है। ये सब कुछ होगा, अंत में ऐसा होगा करके वचन में लिखा है। हालेलुया। ये सब कुछ होना अवश्य है। हालेलुया। और यीशु ने कहा, दुनिया में तुमको क्लेश तो है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने दुनिया को जीत लिया। हमारे यीशु दुनिया को जीता है तो हमको भी जीतना है। मेरे प्रियो, हमारी अंदर एक जलन होना चाहिए, एक आग्रह होना चाहिए। यीशु आएगा तो हमें उसके साथ जाना है। प्रभु जैसे आप चाहता वैसे हमें बना ले। अगर हमारी अंदर कोई आपका विरोध में पाप है तो हम पश्चाताप करते हैं, हम क्षमा चाहते हैं। अब हमें धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, आपके समान बना लीजिए। आप जैसे चाहता वैसा हमें बना लीजिए। हालेलुया। ऐसे हमें निरंतर प्रार्थना करना है। सुबह जब उठते हैं तो धन्यवाद दो, हम जिंदा उठा है, और परमेश्वर के हाथों में हम सौंपो। यीशु का लहू में हम अपने आप को कवर करो। जब रात को सोते समय, बिस्तर में जाते समय, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को सब साथ मिलके प्रार्थना करे और अपने आप को यीशु का लहू में बांध के सोना, ताकि शैतान रात में आकर किसी को गुमराह ना करे। हालेलुया। और पाप का क्षमा मांग करके सोना, ताकि हमसे कुछ गलती भी हो गया हो तो हम क्षमा याचन करके सोना हमको। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए। मुझे एक ही व्यक्ति देखा तो भी मेरी विश्वास है कि हालेलुया, रोहिणी नायडू, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और स्वर्ग का वारिश बन जाए, आप और आपका परिवार बचाए जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया।
हालेलुया। और आप हो सके तो दूसरों को भी ये संदेश देना ताकि जो नरक की आग से बच जाए। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया। यहाँ पर मेरा संदेश खत्म हो गया, मैं प्रार्थना करके खत्म करना चाहती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे जिंदा खुदाबंद यीशु मसीह नासरी का सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर पिता, मैं आपके पास आती हूँ। परमेश्वर पिता, आपने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को कुचलाने के लिए भेजा। हमारे पापों की बदले में यीशु ने अपने शरीर पर दुख सहा, दंड सहा। हालेलुया। कोड़ों से मारा गया, हमारी अपराधों के कारण वो घायल हुआ, हमारी अधर्म के कामों का कारण वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ा। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुकी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपका प्रेम इतना महान है प्रभु। हालेलुया। आपने अपना पुत्र को दिया। हालेलुया। उस लहू के द्वारा हमें खरीदा। हम अपना नहीं है, आपका है, क्योंकि यीशु का लहू से खरीदा गया। हमारा अधिकार यीशु मसीह का है। हालेलुया। हम अपना मनमानी कुछ ना करें, हम अपनी मर्जी को पूरा ना करें, ताकि जिसने हमें खरीदा अपना लहू से, ये लहू का कीमत है, दुनिया में कोई भी कीमत चुका नहीं पाएगा। यीशु का लहू का कीमत है इतना, हालेलुया, अमूल्य है। हालेलुया। संसार का कितना भी धन संपत्ति इकट्ठा करो उसके बराबर नहीं होता। मेरे प्रिय, हम साधारण लोग नहीं है, हम यीशु के लहू से खरीदा हुआ लोग है। हालेलुया। हालेलुया। उस लहू का कीमत कोई भी नहीं चुका पाएगा। हालेलुया। इस कारण हमें निरंतर यीशु का पीछे चलना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। मत्ती 28:19-20 में जो पढ़ा उस वचन को हम एक दूसरे को सुनाए, पापियों को सुनाए, शराबियों को सुनाए। हालेलुया। जवानों को सुनाए, वो बच जाए। हालेलुया। वो भी स्वर्ग में चले आए। हालेलुया। हम धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर आपका महान प्रेम के लिए प्रभु। उस आपने कहा अपने समान अपनी पड़ोसी से प्रेम करो। पिता परमेश्वर, मैं ये चाहती मेरे शत्रु भी, जिन्होंने मुझे सताया, जिन्होंने मुझे छोड़ा, जिन्होंने मेरा बुरा किया, वो भी नरक ना जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु। आपने कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। मेरे सताए हुए लोग बहुत है प्रभु जी, मुझे छोड़ा हुआ, मेरे लिए झूठ बोले वाले लोग है प्रभु जी, मुझे सताए हुए लोग है पिता परमेश्वर। मैं चाहती हूँ प्रभु जी वो भी नरक ना जाए, वो स्वर्ग जाए, उनका उद्धार हो जाए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर से प्रभु परमेश्वर, जो मुझे देखते हैं, ये रोहिणी नायडू के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, उसे आशीष दे प्रभु जी, पवित्र आत्मा का अग्नि का अभिषेक उसको दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन में लिखा पिता परमेश्वर, यूहन्ना ने कहा मैं तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद जो आने वाला वो पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। हाँ प्रभु जी, इस बेटी को वो दे सारे दान वरदान पाए प्रभु जी वो, और दूसरों को सुसमाचार सुनाने वाली बन जाए प्रभु। अपने परिवार के लोगों को बचाया जाए, और अपनी कलीसिया के लोगों को, अपने देश के लोगों को, जिस नगर में रहते उस नगर के लोगों को बचाया जाए। भारत के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए, सारे राज्य के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए। जैसे हमें मौका मिलता सारे राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं वहां की नगर के लिए प्रार्थना करते। मैं ये बैतूल में आकर यीशु को पाया, मैं इस बैतूल का सारे जनता को यीशु मसीह नासरी का सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, क्योंकि आपका वचन में लिखा प्रार्थना करो तो जाति जाति के लोगों को संपत्ति होने के लिए देंगे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस नगर का कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं होना पिता, हर एक को स्वर्ग का वारिश बनाना पिता परमेश्वर। उनका हृदय में आप काम कर, क्योंकि आपने कहा अंत का दिन मैं हर एक मनुष्य पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया प्रभु जी, पवित्र आत्मा उनके अंदर उंडेल, ताकि वे लोग जब सुसमाचार सुनते हैं तो विश्वास करे और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, वो बचाए जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु। जवानों के लिए प्रार्थना करते जो गलत संगति में है उन्हें छुड़ा ले पिता परमेश्वर। जो जवान शादी लायक है प्रभु जी उन्हें अनुकूल जीवन साथी दे प्रभु। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं प्रभु जी उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, वो अच्छे नंबर से पास हो जाए। जो पढ़ चुका प्रभु जिसको जॉब की जरूरत उन्हें जॉब दे दे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, जिस परिवार में शांति नहीं है, झगड़ा है प्रभु परमेश्वर, वहां पर शांति प्रदान कर। जो लोग शराब पीते उनको शराब से छुड़ा ले, जो तंबाकू बीड़ी सिगरेट का सेवन करते इससे छुड़ा ले प्रभु, ताकि वो भी स्वर्ग में जा सके मेरे पिता परमेश्वर। सहायता कर मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र जीवन बिताने के लिए सहायता कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया।
हालेलुया। हाले प्रभु जी, आपका कोड़े खाने से हमें चंगाई पाया, वो कोड़े खाने का जो चंगाई हर एक बीमारों की ऊपर में हालेलुया अब रिलीज करके प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। हम शैतान की सारे योजनाओं को युक्त शैतान इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, सांप और बिच्छुओं को रोंदने का शैतान का सारे शक्ति पर हमें अधिकार दिया, इसलिए वो दुष्ट को और उसकी योजनाओं को मैं अपनी पैरों तले रोंद देती हूँ दुष्ट को। हालेलुया। सत्य से कमर कसते हुए धार्मिकता की झिलम पहन के, पावों में मेल की सुसमाचार की जूती पहन के, उद्धार का टोप लेके, विश्वास का ढाल पहन के, हालेलुया हालेलुया, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर के वचन को लेते हुए शैतान का सामना करने के लिए आपने हमें अधिकार दिया प्रभु। वो दुष्ट को उसकी योजनाओं को मैं खदेड़ कर हर एक का जीवन से बाहर करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जो सुंदर वचन आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे बोलने का मौका दिया प्रभु जी। जिसने भी सुना पिता परमेश्वर वो विश्वास करे और अनंत जीवन में स्वर्ग में प्रवेश करे। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे पिता, सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हैं। अपने आप को समर्पण करती हूँ, मेरे दोनों बच्चे परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हालेलुया। मेरा देश को बचा ले, बैतूल को बचा ले, भारत को बचा ले। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु। जेल में पड़ा हुआ पास्टरों को छुटकारा दे पिता। हालेलुया। जो भवन बंद है प्रभु उसको खोल दे आराधना करने के लिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु सारी बातों के लिए। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना और हमें उत्तर दिया। हमारे लिए जीवन देने वाला उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी का सामर्थी नाम है। हालेलुया। रमनामा शिकंदर खत्तिरा रवा। हालेलुया। धन्यवाद देती मेरे पिता, दया करना प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। रखो रिखाल व शिखंदर व। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुनकर मैं उत्तर दिया प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी का नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, सुनिए स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। अरुणा पीटर, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। रोहिणी नायडू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे। आमेन आमेन।